मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। रविंद्रनाथ महतो ने कहा, जनता की भलाई के लिए की जाएगी चर्चा। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के भी हैं आसार। सीएम हेमंत सोरेन की विपक्ष को खुली चुनौती। कहा, विकास की गति कम नहीं होने देंगे। जेवीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो ने सरकार से मांग करते हुए कहा, पलायन और नियोजन नीति को लेकर जो वादे किए उन्हें पूरा करें। और सरायकेला के आदित्यपुर में ब्लड डोनेशन कैंप। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हुए शामिल। और आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि एक बार फिर सोरेन सरकार ने चुनाव से पहले अपनी योजनाओं को राज्य के आखिरी शख्स तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। जाहिर है विपक्ष को यह बात हजम नहीं होगी, लेकिन इस बीच अब विपक्ष के कड़े रुख को देखते हुए सत्ता पक्ष भी माकूल जवाब देने की तैयारी में है। सीएम हेमंत सोरेन के बयान से साफ हो रहा है। झारखंड विधानसभा में सत्र को लेकर आयोजित बैठक में शिरकत करने के बाद सीएम ने कहा कि विपक्ष रस्सी लेकर आए और बांधने का काम करें। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर सवाल भी आते हैं और जवाब भी आता है। आसन का निर्देश जिस तरह से होता है, निर्धारित समय में कार्यवाही की जाती है। आपको बताते चलें, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में आयोजित बैठक में सदन के नेता और सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आजसू विधायक लंबोदर महतो, माले विधायक विनोद सिंह मौजूद थे। इस दौरान न तो नेता प्रतिपक्ष और न ही भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद था। देखिए, सवाल जवाब दोनों आते हैं और सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे। और जितना समय रहता है सदन में, आसन से जो निर्णय आता है उसके अनुरूप। आपको बताते चलें, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा, बैठक में सदन के संचालन के दौरान कुछ छोटी मोटी बातें सामने आई हैं, जिसे 26 जुलाई को सदन की कार्यवाही के बाद कार्य मंत्रणा में लाया जाएगा। इन सब के बीच सत्ता पक्ष ने सत्र को लेकर सीएम आवास पर आज शाम को बैठक भी बुलाई थी। वहीं बीजेपी ने रविवार 28 जुलाई को शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। जो औपबंधिक कार्यक्रम हमारा बनता है विधानसभा में, जैसे कि इस मानसून सत्र में 6 दिन का विधानसभा है, इसमें जितना कार्य दिवस है, इस कार्य दिवस के आधार पर जो औपबंधिक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम लोग थोड़ा बहुत परिवर्तन का गुंजाइश रहता है, जिस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज उसी विषय पर चर्चा हुआ और चर्चा होने के क्रम में कई बात आया। हम लोग इसको फिर कार्य मंत्रणा का जब बैठक करेंगे, कल हम लोगों का विधानसभा आहूत होने के बाद, तो फिर कल कार्य मंत्रणा के बैठक में इसको समेकित विचार करते हुए उस पर हम लोग निर्णय लेने की बात हुआ है। और तत्काल जो भी हम लोगों का औपबंधिक कार्यक्रम हुआ, वो औपबंधिक कार्यक्रम सही है, उसी के हिसाब से सदन चलेगा। हमारा ये जो मानसून सत्र है, ये मानसून सत्र चलेगा। विपक्ष के तो कोई सर बीजेपी से कोई चुनाव से पहले संभवतः ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। झारखंड प्रदेश में मानसून अब भी एक्टिव है। इसका असर आज देखने को मिला, जब राजधानी रांची में अचानक मौसम का मिजाज बदला और बदलाव के बाद शहर के कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई। इसका असर झारखंड विधानसभा के नॉर्थ गेट के पास भी देखने को मिला। दरअसल जहां मामूली जलभराव देखने को मिला है। हालांकि आपको बताते चलें, झारखंड विधानसभा की 3 मंजिला इमारत अपनी शानदार, अनोखी और खूबसूरत निर्माण के लिए भारत में अपनी खास पहचान रखती है। हालांकि पानी गेट के पास भरा है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को ऐसे उछाल रही है जैसे विधानसभा जलमग्न हो गई है। साउथ अफ्रीका से गिरिडीह समेत 3 जिलों के प्रवासी मजदूरों के लौटने पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने उनका इस्तकबाल किया। पारसनाथ रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद सारे अप्रवासी मजदूरों को डुमरी के नामचीन होटल वेद वाटिका में रखा गया।
इसके बाद डुमरी के ही वेदवाटिका होटल में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने वतन लौटे 27 प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा 25-25 हजार का नकद चेक भी दिया। इस दौरान खुद कल्पना सोरेन ने मजदूरों के बीच चेक का वितरण किया। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर एक चिड़िया भी उड़ती है तो अपना बच्चों को दाना खिलाने के लिए दिन भर घूमती है, लेकिन शाम होते होते वापस आ जाती है। किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाता है तो घर के लोग किस तरीके से चिंतित होते हैं। तो ये वही चिंता इनके अपने परिवारों की भी है, और साथ साथ क्योंकि हमारे झारखंड के हमारे मुखिया हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, वो हमेशा अपने मजदूर भाइयों हो, हमारे पीड़ित हो, गरीब गुरबा हो, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। और जब से ये उनको संज्ञान मिला था 16 जुलाई को, ये हम लोगों ने वीडियो देखा था, और हेमंत जी ने जब देखा कि हमारे अपने मजदूर भाई जो फंस गए हैं साउथ अफ्रीका में, और वहां पर में उनको किस तरीके से वापस लाया जाए, तब से रणनीति शुरू हो गई थी। एक दर्द वो व्यक्ति समझ सकता है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हो। तो मुझे लगता है कि हमारे राज्य के, मेरी बातें पहले भी रही हैं कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वहीं कल्पना सोरेन ने इस मौके पर मोबाइल से सारे मजदूरों को सीएम हेमंत सोरेन से वीडियो कॉलिंग भी कराकर उनसे बातचीत कराई। वहीं राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सूबे के युवा सीएम खुद मजदूरों को लेकर हर समय गंभीर रहते हैं। उन्हें भी चिंता है कि मजदूरों के पलायन को आखिर कैसे रोका जाए। इधर जिला प्रशासन के कार्यक्रम में डीसी नमन प्रियश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, डुमरी एसडीएम के साथ एसडीपीओ सुमित प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, इस तरह घटनाएं एक नहीं अनेक झारखंड में हुआ है। जैसे लेह लद्दाख में भी ऐसी घटनाएं घटी, उत्तराखंड में भी, और अभी साउथ अफ्रीका में भी। लेकिन हमारे जो राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, संवेदनशील हैं मजदूरों के प्रति और किसानों के प्रति। कहाँ किनको क्या ज़रूरत है, वो उसके कहाँ क्षति या पूर्ति हो सकती है, हेमंत सोरेन जी खुद हैंडल करते हैं। और लोगों को अभी संदेश सभी को दिए, और अभी हम लोग सभी को प्रोत्साहन करने 25-25 रुपये के चेक दिए। और जो भी मेरा विभाग से सीसीएल कथारा में जारंगजी भूमिगत खदान के नजदीक एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट सीसीएल कथारा जीएम संजय सिंह भी शामिल रहे। कार्यक्रम का आगाज आपको बताते चले दीप जलाकर और कॉर्पोरेट गीत बजाकर किया गया। इस कार्यक्रम में सीसीएल द्वारा लगभग 3000 पौधे वितरण किए गए। कार्यक्रम स्थल के आसपास सैकड़ों पौधारोपण भी किया गया। बताते चले कि कोल इंडिया के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और अमृतलाल मीणा द्वारा बीसीसीएल क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान का आगाज किया गया। जो वन क्षेत्र शामिल है लेकिन उसमें वन अल्प मात्रा में है, उसको बोला जाता था डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड। उस डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को पीएसयू जितनी कंपनी है वो एक अलग परमिशन रहता था कि उनको छूट दी जाए, और वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड वन विभाग के द्वारा मिलता था, और हम लोग उसमें पैसे वन विभाग को देते थे वन को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब परिस्थिति विपरीत हो गई। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में जितने लैंड है उसके 21%। और बोकारो के नावाडी प्रखंड के मध्य विद्यालय सुरही में प्रबंध समिति के चुनाव में अनियमितता का मामला सामने आया, जहां पर एसएमसी के अध्यक्ष का चुनाव होना था, लेकिन इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के एक भी अभिभावक मौजूद नहीं रहे और ग्रामीणों ने अध्यक्ष पद के चुनाव का विरोध भी इस वजह से किया। वहीं ग्रामीण शमशाद अंसारी ने कहा कि इस मध्य विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव होना है, लेकिन इस विद्यालय के पोषक क्षेत्र महाली टांड, खयोखर, बारबडी, पारटांड, महतो टोला, हरिजन टोला आदि इसमें आते हैं, लेकिन इन सभी गांव में से एक भी अभिभावक चुनाव में मौजूद नहीं पाया गया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और अगली तिथि निर्धारित कर सभी को सूचित कर चुनाव करवाया जाए, लेकिन इस पर पर्यवेक्षक अब तैयार नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर मध्य विद्यालय सूर्य आए हुए थे। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पर मध्य विद्यालय स्कूल जो प्रबंध समिति उसका अध्यक्ष पद का चुनाव था। तो यहाँ पर हम लोग आए
तो देखें कि यहाँ पर मनोनीत रजिस्टर में नाम सबका चढ़ाया जा रहा था। तो हम लोग विरोध करने लगे कि भाई जो पोषक क्षेत्र जो पर्यवेक्षक बन के आए थे नीलकंठ जी, उनसे सवाल किए यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है सबसे पहले हमको पोषक क्षेत्र बताइए, कौन कौन पोषक क्षेत्र आते हैं। तो वो बताए कि यहाँ पर महली टाँड़, पाट टाँड़, खैयो खार, बरवाडी, मातो टोला, हरिजन टोला और पूर्णाडी छोटका तालाब तक। तो वहाँ हम लोग बोले कि देखिए उन अभिभावक को खबर है कि नहीं, तो बोले खबर है। तो वहाँ हम लोग किन्हीं को नहीं देखे। जब हम लोग किन्हीं को नहीं देखे तो हम लोग विरोध करने लगे। तो बोले कि देखिए विरोध मत कीजिए। हम बोले चुनाव का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर जो आपका सिस्टम है उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग बोले कि सबसे पहले अभिभावक को खबर कीजिए, आज स्थगित कीजिए, पुनः डेट निकालिए, उसके बाद उस डेट में हम लोग चुनाव करवाएंगे। बस यही। रक्तदान केवल महादान या जीवन दान ही नहीं बल्कि हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी काफी अहम किरदार अदा करता है। ये तमाम बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला के आदित्यपुर में ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान कही। आपको बताते चले, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा गुरुवार को यानी कि आज आदित्यपुर के अटल पार्क में सामाजिक संस्था उद्यम के 8वें महारक्तदान शिविर में शामिल होने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रक्तदान जीवन दान ही नहीं बल्कि मानव को प्रकृति से प्रेरणा भी देता है। मनुष्य का शरीर प्रकृति से जुड़ा है। समय समय पर रक्तदान करने से मनुष्य के शरीर का संतुलन बरकरार रखता है। उम्मीद है कि इंटरनेशनल ओलंपिक जो फ्रांस में हो रहा है आर्चरी में हमारे मेधा खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे, ऐसी हमारी आशा भी है और हम उन्हें शुभकामना। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और यहाँ प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन उद्यम संस्था के माध्यम से हो रहा है, ये सराहनीय है। इससे बहुत सारे जो नीडी लोग हैं उनको मुफ्त में रक्त की उपलब्धता होती है, रक्त उपलब्ध हो जाता है। गरीबों को 5 रुपए में एक वक्त का भोजन मुहैया कराने वाली मुख्यमंत्री दाल भात योजना का हाल जिले में बेहाल है। बीते 15 दिनों से मुख्यमंत्री दाल भात योजना का संचालन बंद है। आवंटन नहीं आने की वजह से जिले में संचालित सभी दाल भात योजना केंद्र लगभग बंद हो चुके हैं। इससे लाभुक भी परेशान हैं। दाल भात योजना केंद्र के समक्ष लगे दुकानदार शंकर दास का कहना है कि पिछले 10-15 दिन से मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र बंद पड़ा है। मजदूर सहित राहगीर खाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बंद होने की वजह से लोग मायूस होकर चले जाते हैं। इसी तरह मजदूर, रिक्शा चालक समेत अन्य गरीब लोग बिना खाना खाए ही मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र से लौट जाते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से इन केंद्रों को अनाज का आवंटन नहीं मिला, नतीजतन केंद्रों का अन्न भंडार खाली हो चुका है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है सो झारखंड में है सो दूसरा असेंबली डिवीजन चल रहा है और जिसके तहत आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया और इसके तहत ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के तहत आज 12 बजे से 1 बजे के बीच में नाम जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जो इलेक्टोरल रोल लेकर हमारे सभी BLO अपने बूथ पर रहेंगे और उसमें सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी वहाँ पर जाएंगे, चेक करेंगे, समझिए। और सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने नाम का वहाँ जांच कर लें, चेक कर लें कि उनका नाम उनके बूथ में है कि नहीं या कहीं शिफ्ट। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो ने सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि पलायन और नियोजन नीति को लेकर सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करने का आप काम करें। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सामने 2 चिट्ठियां लहराते हुए कहा कि जब चिट्ठी में नियोजन नीति के तहत किसी तरह से बाहरी लोग झारखंड की नौकरियों पर कब्जा करें वे दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के मजदूर किस तरह से बाहर के प्रदेशों में जाकर मौत को गले लगा रहे हैं और उनके शवों को समय पर घर पहुंचाने वाला कोई नहीं, ये दर्दनाक स्थिति बयान करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से वादा किया था कि हम झारखंड के निवासियों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देंगे, इस पर उन्हें जवाब देना चाहिए। चले जाते हैं CNT के साथ, अगर वो शेड्यूल में होते तो आसानी नहीं होता जमीन अधिग्रहण करने का। क्योंकि हम पिपरवार गए थे, वहाँ के जो पदाधिकारी उनसे बात हुई कि 12 गंजू परिवार का जमीन आता है, 12 को जॉब देना हो, क्योंकि इनका अलग ही कानून है। क्योंकि शेड्यूल जो होता है उनका जमीन लेने में थोड़ा सा असुविधा होता है, आसानी से जमीन का हस्तांतरण नहीं होता है, तो इसीलिए 1950 में उनको साइड किया गया। एकदम लॉजिक प्रैक्टिकल, ज्यादा कोई विवाद मत कीजिए, एकदम सीधा। 1907 में यहाँ टाटा का स्थापना होना, भारी संख्या में जमीन, भारी संख्या क्या 15,000 एकड़।
झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। हड़ताल से जुड़ी जानकारी पूछे जाने पर कर्मियों ने कहा कि सरकार जब तक मांगों के प्रति पहल नहीं करती, हम चट्टानी एकता के साथ हड़ताल पर डटे रहेंगे। वहीं जिला सचिव ने कहा कि सरकार से अपनी मांगों के प्रति विगत 2 वर्षों से हम उन्हें अवगत कराते रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों के प्रति कोई भी पहल नहीं की गई। ऐसे में हड़ताल नहीं करें तो क्या करें? हम लोग का मांग है, पहला मांग है कि ग्रेड पे में बढ़ोतरी हो, दूसरा पद सृजन हो, तीसरा मांग है कि एमएससी की जो अवधि है वो 10 साल से घटाकर 8 साल किया जाए, पद प्रोन्नति की जो मांग है वो 4 साल किया जाए, और जो हम लोग का पदनाम है तो हम लोग को सरकार एक सम्मानजनक पदनाम दे, जो निम्न वर्गीय लिपि का जो नाम है उसको समाहरणालय कर्मी के नाम पे हम लोग को दिया जाए। इस तरह की मांगे हम लोग को रखे हैं। और है ना, वृत्ति उन्नयन किया जाए। इसके बाद जो काल अवधि हम लोगों का 10 वर्षों में प्रोन्नति मिलता है उसको घटाकर 8 साल किया जाए, है ना। इसके बाद और हम लोगों का मांग है एसीपी में बढ़ोतरी किया जाए, समय सीमा के साथ में सब हर कार्य को पूरा किया जाए। जो हम लोगों का उम्र सीमा है 60 वर्ष उसको घटाकर बढ़ाकर 65 वर्ष। वहीं झारखंड राज्य मनरेगा कर्मियों के आह्वान पर जिले के मनरेगा कर्मी चौथे दिन भी कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहे। साथ ही सरकार के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। इधर मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने के बाद जिले के सभी प्रखंडों में मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है। दरअसल झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर राज्य सरकार से स्थायीकरण और वेतनमान इजाफे की मांगों को लेकर चौथे दिन गुरुवार को समक्ष संघ के जिलाध्यक्ष बीपीओ अजीत टूडू की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन हुआ और धरना प्रदर्शन में बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हम लोग की मांगे यही है कि हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, 15 साल हो गया हम लोग को काम करते हुए, लेकिन हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दिया गया। हम लोग से अच्छा तो नरेगा मजदूर हैं जिनको इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं। हम लोग को तो एक भी सुविधा नहीं है। अगर कार्य के दौरान कुछ भी होता है तो कोई भी सुविधा नहीं है। हमारे परिवार को कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। इतने मनरेगा कर्मचारी कार्य के दौरान उन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार को कोई भी लाभ नहीं मिला। ऑडिट के दौरान इतना प्रताड़ित। बोकारो उपायुक्त की हिदायतों के मुताबिक आज बीटीपीएस थाना अंतर्गत छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें बड़वा बेड़ा बस्ती के दरगाह मोहल्ले में परती जमीन पर अवैध रूप से बालू लगभग 6000 घन फीट और स्टोन चिप्स लगभग 200 घन फीट भंडारण पाया गया, जिसे कार्रवाई के मुताबिक जब्त कर संबंधित लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस छापेमारी अभियान को खान निरीक्षक जितेंद्र कुमार के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया, जिसमें खान निरीक्षक सीताराम टूडू, पुलिस अवर निरीक्षक अजित कुमार और पुलिस बल मौजूद रहा। एक बार फिर जमशेदपुर एसडीओ पारुल सिंह ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की। इस बार उन्होंने जादूगोड़ा के अवैध लकड़ी आराम मिल में छापेमारी की और वहां पर अवैध रूप से कटाई की गई लकड़ियों को जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओ ने दलबल के साथ जादूगोड़ा के गोपालपुर गांव में संचालित अवैध लकड़ी आराम मिल में वो पहुंची, जहां जांच में पाया गया कि अवैध रूप से पेड़ों की लकड़ी की कटाई वहां पर की जा रही है। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए 15 ट्रैक्टर लकड़ियां जब्त की, जिसकी कीमत लाखों में है। वहीं एक युवक को भी हिरासत में लिया गया। ये गोविंदपुर के गोपालपुर गांव में था। यहाँ पे अवैध रूप से जो है लकड़ी काटी जा रही थी, तो उसमें टाल में जो मशीन है उसको हम लोग सीज कर रहे हैं। लकड़ी करीब 10 ट्रैक्टर के करीब लकड़ी वहाँ पे मिली है हम लोगों को, वो भी सारी सीज हो रही है और जो प्रीमाइसेस है उसको सील कर दिया जा रहा है। डीएफओ सर को फ़ोन कर दिया मैंने, उनकी टीम आ रही है, थाना हमारे साथ ही है, तो ये सारा सील होगा और एफआईआर की जा रही है। वहाँ से कुछ 3-4 मजदूर थे, लेकिन वो लोग भागने में सफल हो गए जब तक हम लोग अंदर पहुँच पाए। लेकिन बी भगत करके भगवती भगत करके हैं जिनका ये है, और उनके वहाँ पे एक लड़का मिला है, वो शायद उनका बेटा है, उसको अभी हम लोग अपने। साहिबगंज उपायुक्त सह दंडाधिकारी हेमंत सती द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर जिले के अस्पतालों को बेहतर बनाने को लेकर दिए जा रहे निर्देश के अनुपालन को लेकर आज साहिबगंज सदर अस्पताल का जायजा लिया। सदर अस्पताल परिसर में बने प्राइवेट डॉक्टर लाल पैथोलैब को तत्काल हटाने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही परिसर में बने मेडिकल दुकानों को मुख्य द्वार से दूसरी ओर करने और नगर परिषद साहिबगंज को अहम दिशा निर्देश दिए गए।
हॉस्पिटल में चूँकि आज से लगभग 2 माह पूर्व हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया गया था और उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे ताकि जो आम पब्लिक है उस आम पब्लिक के दुख और दर्द को समझते हुए उनका समस्या का निराकरण किया जा सके। उसी क्रम में बहुत सारे निर्देश दिए गए थे कि जैसे मेल फीमेल वार्ड को अलग करना, साफ़ सफाई रखना। इसके अलावा जो SNC है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बोली गई थी। यद्यपि कुछ सुधार है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। हमारी पूरे हेल्थ की टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम इस पर काम कर रही है। जल्द ही आप सभी लोगों को जो है हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो किए गए कार्य। मुंसिफ जोहार देख रहे थे आप अब तक। मैं लूंगा फिलहाल आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ TV न्यूज़।